हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजुअल हाइंजिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। ये वीडियो प्रॉब्लम 9.4 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेके 6 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व किया था। इसमें हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे और टोटल आपका 18 है, ख़त्म करके जाएंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगा तो लाइक कर दो। चलो हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग लेट करते थे, है ना। पार्ट 1 में हम लोग जैसे जैसे करते थे वैसे ही करेंगे ना। पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो हम इसको लेट करेंगे। समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, इसको हम लेट कर लेते हैं इवन इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी x के पावर n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2n, है ना। यहाँ से हम स्टेप फॉलो शुरू करते हैं। स्टेप 1 में हम लोग करते थे क्या, इवन निकालते थे। तो ये है आपका इवन x के पावर n डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2n। ओके, उसके बाद स्टेप 2 में हम n+1 निकालते हैं, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n+1 पुट करेंगे। तो देखो n+1 फैक्टोरियल 2, n की जगह पे n+1, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x के पावर n+1 और नीचे आपका क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2n हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 2n+2 हो जाएगा फैक्टोरियल के अंदर। अब आता है हमारा स्टेप 3। इसमें हम क्या करते हैं, बाई डी LM बॉट्स रेशियो टेस्ट, या सिंपली आप रेशियो टेस्ट भी बोल सकते हो। तो बाई एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से क्या होता है, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइडेड बाई इवन। ओके, तो ये देखो आपका है un+1 x के पावर n+1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2n+2 मल्टीप्लाई। अब देखो ये नीचे है ना, नीचे है। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये है आपका इवन, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पलट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा नीचे। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2n डिवाइड बाई x के पावर n। और यहाँ पे हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, ये देखो n ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर n+1, ठीक है। दोनों का बेस सेम है, x ऊपर जाएगा तो ये -n हो जाएगा, है ना। अभी देखो फैक्टोरियल 2n+2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो फैक्टोरियल n रहता है, ओके। तो इसको ब्रेक करना होता है, तो कैसे करते हैं हम लोग, ये जो n है अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या बचता है, एक कम बचता है, यानी n-1 हो जाएगा। अगर हम इसको भी बाहर निकाल दे, ठीक है, n-1 को भी बाहर निकाल दे तो एक कम हो जाएगा। n-1 में से एक और घटा दो तो क्या हो जाएगा, ये n-2। तो अंदर आपका n-2 बचता है ना। ऐसे लिखते हैं हम। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे हम लोग। तो देखो 2n+2 है फैक्टोरियल के अंदर, तो यहाँ से हम इसको निकालने वाले बाहर, तो इसको हम बाहर निकाल दिए, है ना। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा फ्रेंड्स, अंदर एक कम बचेगा, 2n+2 -1, एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा। तो 2n+1 हो गया, ओके। अब इसको बाहर निकालो तो 2n+2, ये आपका बाहर निकलेगा 2n+1, तो बाहर निकलेगा तो फिर एक कम हो जाएगा, तो एक कम करेगा तो अब यहाँ पे देखो 1 हट जाएगा, है ना। देखो इसमें से एक घटाओ तो ये क्या हो जाएगा, 2n से बचेगा, तो फैक्टोरियल 2n आपका अंदर बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो 2n+2 2n+1 फैक्टोरियल 2n, ओके। n2 यहाँ पे फैक्टोरियल 2n ऊपर रह जाएगा और नीचे आपका कुछ नहीं 1, क्योंकि ये ऊपर जा चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट्स लिखते रहने का, ओके। यहाँ पे देखो n से n ख़त्म और ये ख़त्म, तो क्या बचा आपका, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऊपर आपका x बचा, है ना। नीचे आपका बचा यहाँ पे 2n+2 इंटू 2n+1 बचा। अब इसमें n की जगह पे आप इन्फिनिटी पुट करो, देखो क्या हो जाएगा, देखो x डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस 2, है ना। और यहाँ पे 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस 1,
क्या हो जाएगा एक्स बाई देखो 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी में 2 जोड़ो तो इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो एक्स बाई इन्फिनिटी। अब किसी को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दे तो क्या आता है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आता है 0 आता है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू एन इक्वल टू क्या आया फ्रेंड्स, आपका 0 आया। और ये जो आता है रिजल्ट वो क्या होता है के आता है। तो यहाँ पे के की जो वैल्यू आई वो आपका 1 से कम आया, ठीक है, आया ना 1 से कम। और जब 1 से कम आता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाई टी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट summation of even is convergent, ठीक है। यहाँ पे k की वैल्यू 1 से कम आई, इसलिए बाय डिलेम्बर्ट से जो समेशन ऑफ इवन होगा, यानी जो आपका सीरीज इवन होगा वो कन्वर्जेंट होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। तो देखो ये आपका क्वेश्चन गिवन है 8 नंबर में। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, तो ये जो दिया हुआ है इसको हम इवन लेट कर लेते हैं। उसके बाद स्टेप 1 में हमें इवन फाइंड करना है। तो इवन हमें मिल चुका है, समेशन लिख लो यहाँ पे n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। ये आपका इवन है स्क्वायर रूट के अंदर n, और उसके बाद डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट के अंदर x के पावर n। उसके बाद स्टेप 2 में हमें un प्लस 1 निकालने होते हैं। तो n की जगह पे n प्लस 1 पुट करो, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, x के पावर n प्लस 1 हो जाएगा ये। उसके बाद आपको स्टेप 3 करने हैं, है ना, बाई डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू एन, और ये आपका आ जाएगा n प्लस 1, ठीक है, और n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट x के पावर n प्लस 1, है ना, इनटू। अब देखो ये डिवीज़न में नीचे है, तो ये देखो यहाँ पे ये पलट जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर आ गया n स्क्वायर प्लस 1, और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, जैसे x के पावर n, और आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर n। अब फ्रेंड्स यहाँ से आप जो है स्क्वायर रूट n कॉमन कर लो, तो देखो क्या हो जाएगा लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो कैसे कॉमन करोगे, देखो ध्यान से, देखो n प्लस 1 आपका ऐसे लिखा है, तो एक काम करो ऐसे कर सकते हो क्या, n कॉमन करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1/n, है ना, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे लिख सकते हो। यहाँ से ये जो है n बाहर निकालो, तो स्क्वायर रूट n आपका बाहर निकल जाएगा, अंदर आपका बचेगा 1 प्लस 1/n, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसकी जगह पे स्क्वायर रूट के अंदर n, और अंदर आपका 1 प्लस 1/n, ठीक है। इसी तरह से नीचे हम जो है यहाँ पे कॉमन करेंगे, देखो यहाँ पे हम n स्क्वायर कॉमन करेंगे इस बार, इसमें देखो इससे, इसको समझो यहाँ से, देखो इसमें से अब n स्क्वायर को कॉमन करोगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 1, यहाँ पे 1/n बचेगा स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस 1 है आपका, है ना। अब एक काम करो, इस पूरे में से जो है n स्क्वायर कॉमन करो, तो देखो क्या हो जाएगा ये, देखो ये तो आपका 1 प्लस 1/n का स्क्वायर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे तो है नहीं n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर, है ना, और पूरा स्क्वायर रूट के अंदर। तो अब देखो n स्क्वायर जब बाहर जाएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, n हो जाएगा n स्क्वायर से बाहर जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1/n का स्क्वायर यहाँ पे, और 1/n स्क्वायर ये सब बचेगा, ठीक है। तो हम इसके जगह पे ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो देखो n, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1/n का स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर हो जाएगा, इनटू। अब देखो ये x पावर n है, और ऊपर x के पावर n प्लस 1 है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो n कट जाएगा, और x के पावर 1 बचेगा यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, n स्क्वायर कॉमन करो, n स्क्वायर कॉमन करोगे जब बाहर जाएगा तो n आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको किया वैसे ही करेंगे इसको भी, है ना। तो जब n स्क्वायर को कॉमन करोगे इसमें, तो n बाहर जाएगा, तो ठीक है इस तरह से आपका होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे तो n स्क्वायर है नहीं, इसलिए 1/n स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ठीक है।
अब नीचे देखो क्या है, नीचे आपका ये वाला है स्क्वायर रूट के अंदर n है, तो ये आपका कट जाएगा इससे, और इससे ये कट जाएगा। जो बचेगा उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे ये बचेगा 1 + 1/n, और ये भी बचेगा 1 + 1/n², और एक आपका x बचेगा। नीचे आपका क्या बचेगा, नीचे आपका ये वाला बचेगा पूरा 1 + 1/n² + 1/n², पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है ये। अब इसमें आप जो है अप्लाई करो लिमिट्स को, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप जो है इन्फिनिटी पुट करो, तो देखो इन्फिनिटी 1 + 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर आपका इन्फिनिटी होता है, ठीक है, कोई नहीं, आप लिख दो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 + कहाँ गया 1 + 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा फ्रेंड्स, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 1, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर होगा। यहाँ पे देखो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो 1, तो यहाँ पे सिंपली आपका 1 × 1 1 हो जाएगा, और नीचे आपका 1 मिलेगा, तो सिंपली आपका यहाँ पे x बचने वाला है। ओके, ठीक है, लिमिट जब अप्लाई कर लोगे इसमें, तो सिंपली जो है आपका लिमिट तो अप्लाई कर दिया इसमें, तो यहाँ पे x बचेगा। अब देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पे भाई डी लैम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, डी लैम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट हम देखते हैं यहाँ पे। देखो हम जानते हैं कि अगर x की वैल्यू, ठीक है, ये जो आया है आपका ये क्या है, एक्चुअल में k है ना, और k की वैल्यू जो होती है अगर आपका 1 से कम होता है, तो k यहाँ पे x है ना फ्रेंड्स, तो x की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। और x की वैल्यू अगर जो है 1 से ज़्यादा होती है तो ये होता है डाइवर्जेंट, है ना। और x = जब 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फेल हो गया। अब फेल हो गया तो दूसरा कोई हमें टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हाथ खड़े कर दिया, बोल दिया कि अब हमसे ना होगा, x = 1 पे हम नहीं फाइंड कर सकते, हम पता नहीं कर सकते डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट होगा। आप पता करने के लिए कोई और टेस्ट अप्लाई करो। तो हम बोले कि ठीक है, अभी तक जो हमने टेस्ट पढ़ा है उसी में से कोई देख लेते हैं एक, है ना, उससे हम पता लगा लेंगे। जाओ कोई बात नहीं, तुम नहीं बता रहे हो तो। और फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर डी लैम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो आपको पहले पी सीरीज से सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को। जिस वैल्यू पे फेल हुआ है उस पर आपको पी सीरीज से सॉल्व करना होता है। उससे अगर नहीं होता है, उससे अगर पता नहीं चलता कन्वर्जेंस होगा डाइवर्जेंस होगा, तो आपको कंपैरिजन टेस्ट लगाना होता है। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको बताया था। देखोगे पिछला वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा, और देखे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, जब वेन x = 1 हो रहा है तो देखो आपका इवन क्या हो रहा है, x = 1 पे आपका इवन क्या हो रहा है, देखो ये रहा इवन। यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करो, तो x की जगह पे जब 1 पुट करोगे तो 1 के पावर n क्या होगा, 1 के पावर n क्या होता है, 1 ही होता है। तो सिंपली आपका ये वाला मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे a² के अंदर n, और नीचे आपका क्या है फ्रेंड्स, आपका है n² + 1। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। नीचे देखो, नीचे आप जो है अगर यहाँ पे n² इसमें से कॉमन करोगे, और जब बाहर जाएगा तो ये आ जाएगा n, जब बाहर जाएगा तो ये n हो जाएगा, क्योंकि n² है, बाहर जाएगा तो n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 + 1/n² हो जाएगा, ठीक है। अंदर आपका ये बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से सबसे पहले हम bn निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो bn देखो क्या होगा आपका, कंपैरिजन टेस्ट देख रहे हैं फ्रेंड्स, पी सीरीज नहीं लगेगा इसके ऊपर। देखो पी सीरीज के लिए आपका फॉर्मेट होना चाहिए (1/n⁻p होना चाहिए। ऐसा दिख रहा है क्या, ये नहीं दिख रहा ना, ठीक है। तो ओपन यहाँ पे एक ही n होना चाहिए, यहाँ पे इस तरह से कॉम्बो में है, मतलब प्लस माइनस में इस तरह से है तो नहीं चलेगा, ऐसा होना चाहिए। तो चलो ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट ही अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो vn हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो vn जो होगा हमारा, तो कैसे निकलेगा, ऊपर जो है मैक्सिमम पावर देखा जाता है n का, उसको उठाया जाता है, तो उठा लिया मैंने ऊपर, और नीचे आपका यही है, इससे ज़्यादा पावर नहीं है इसमें कोई। अब लोग ये वाला n² तो n² है फ्रेंड्स यहाँ पे, लेकिन ध्यान से देखो,
ये भी आपका स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। जब बाहर निकलेगा तो एन ही निकलेगा, ठीक है। तो वही घूम फिर के इसी से हमने कॉमन किया, घूम फिर के तो ऐसा ही था ये, तो एक्चुअल में ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे हाफ पावर है, तो हाफ में से 1 जाएगा, 1 में से हाफ जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में n। तो Vn हमें मिल चुका है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये इससे जो है यहाँ पे घट जाएगा पावर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर n, और अंदर आपका 1 + 1/n², ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाई कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट से क्या होता है फ्रेंड्स, क्या करते हैं हम, लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन बाई Vn करते हैं, है ना। तो इवन क्या है फ्रेंड्स, इवन आपका 10, इसको हम छाप देंगे 1 + 1/n² और इनटू ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे देखो डिवाइड में Vn, है ना। जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये जो है ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। और लिमिट्स यहाँ पे लिखो एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो जब आप इसमें लिमिट्स अप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 + 1/∞ का स्क्वायर, 1/∞ का स्क्वायर यहाँ पे सिंपली 1/∞ होगा, और 1/∞ आपका 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 आपका 1 हो जाएगा, तो 1/1 = 1। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन बाई Vn, वो आपकी 1 आई, जो कि पॉजिटिव भी है नॉन जीरो भी है, ठीक है। पॉजिटिव भी है, नॉन जीरो भी है, और फाइनाइट नंबर भी है, ओके। और कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने के लिए ये चीज़ें होना ज़रूरी है ना। अब हम देख लेते हैं भाई पी सीरीज़, ठीक है। भाई पी सीरीज टेस्ट हम देखेंगे यहाँ पे, टेस्ट पी सीरीज टेस्ट एंड किसमें फ्रेंड्स, इसमें Vn को पता करेंगे, कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा, कैसे पता करेंगे, पी सीरीज से पता करेंगे, क्योंकि ये पी सीरीज़ के फॉर्मेट जैसा है, ये जो आपका है पी सीरीज़ के फॉर्मेट जैसा है, n के पावर 1/2 तो है यहाँ पे, और ऐसा होता है पी सीरीज़, ठीक है। ओपन है यहाँ पे n, और यहाँ पे देखो पावर है 1/2, तब p की जगह पे 1/2 है ना। तो समेशन ऑफ Vn इक्वल टू समेशन ऑफ 1/n के पावर 1/2 है, ठीक है। यहाँ पे वेयर p इक्वल टू क्या यहाँ पे 1/2 है, तो देखो p इक्वल टू 1/2 है, जो कि x से कम है, और जब x से कम होता है p की वैल्यू, ओके, तो p की वैल्यू जब x से कम होता है तो हम क्या बोलते हैं, इसको डाइवर्जन बोलते हैं इस पी सीरीज़ को। तो यहाँ पे आपका जो है समेशन ऑफ Vn इज डाइवर्जेंट हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये डाइवर्जेंट हुआ तो देखो कंपैरिजन टेस्ट से हम जानते हैं, बाय कंपैरिजन टेस्ट से दोनों का जो है नेचर सेम होगा, ठीक है। नेचर ऑफ समेशन ऑफ Vn एंड समेशन ऑफ Vn विल बी सेम, दोनों का नेचर सेम होगा। तो अगर Vn डाइवर्जेंट है तो जो समेशन ऑफ Vn होगा वो भी आपका क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, इज ऑल्सो डाइवर्जेंट होगा एट x = 1 पे, x = 1 पे ही हम सारा काम कर रहे हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पे, देखो x = 1 पे आपका क्या निकला, ये डाइवर्जेंट निकला, है ना। और डाइवर्जेंट किस पे आया है, x > 1 पे आया है। तो दोनों को मिलाते हैं हम, तो एट x > = 1, यहाँ पे इक्वल और ग्रेटर दोनों पे क्या आ रहा है, डाइवर्जेंट आ रहा है, डाइवर्जेंट, ओके। क्या डाइवर्जेंट आ रहा है, समेशन ऑफ Vn आ रहा है ना। और x < 1 पे ये क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट आ रहा है, क्या कन्वर्जेंट आ रहा है, समेशन ऑफ Vn आ रहा है, ओके। तो ये आपका आंसर है फ्रेंड्स। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, ये आपका गिवन है, देखो ध्यान से। तो हम इससे पहले इवन फाइंड करेंगे, है ना। तो देखो इवन कैसे फाइंड करेंगे, पहले देखो u1 देख लेते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म देख लेते हैं। तो ये क्या दिया है आपका 1/2 x के पावर 1 दिया है, ठीक है, ओके। u2 आपका क्या दिया है यहाँ पे देखो 2/3 x के पावर 2 दिया। अब इसी से आपको अंदाज़ा लगाना है कि इवन आपका क्या होगा। तो देखो इवन क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, ओके। और यहाँ पे एक ज़्यादा हो जा रहा है, 1 + 1 2 हो गया।
यहाँ पे 2 है तो देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे एक ज़्यादा है, मतलब 2 + 1 है। चलो ठीक है, तो वही काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 1 है तो 1 आ रहा है, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे आपका n आएगा, ठीक है। और एक ज़्यादा आ रहा है नीचे, तो नीचे एक ज़्यादा कर लो तो n+1 हम एक ज़्यादा कर लेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यानी n यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे n आएगा, तो आपका ऐसे ये मिल जाएगा इवन। ओके, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो स्टेप 1 तो आपका यहीं पे हो जाता है। स्टेप 2 पे आते हैं हम लोग। स्टेप 2 में हमें n+1 निकालना होता है, मतलब जहाँ पे n है वहाँ पे n+1 पुट करना होता है। तो यहाँ पे n+1 हम पुट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे x के पावर n+1 हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर आपका n+1 और 1 1 आपका n+2 हो जाएगा, ये है ना, और x के पावर n+1 हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर दोनों है, जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। और यहाँ पे देखो x के पावर n+1 है और नीचे x के पावर n है, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे x हो जाएगा, n कट जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है तो इस तरह से होगा। ऊपर देखो n कॉमन कर लिया मैंने, नीचे भी मैं जो यहाँ पे n² कॉमन करूँगा। देखो n यहाँ पे है और इसमें से एक n निकालूंगा तो ये हो जाएगा n², जब बाहर जाएगा तो n निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बचेगा, 1 + 2/n बचेगा, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये कट जाएगा, ये आपको ऊपर बचेगा, ये आपका नीचे बचेगा, है ना। तो यहाँ पे n की जगह पर सिंपली आपको इन्फिनिटी पुट करना है। तो देखो 1 + 1/∞, 1 + 2/∞, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाए तो ऊपर 1 आएगा, नीचे भी 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x आपका एज इट इज़, तो आपका क्या आएगा फाइनली x। तो इस रेशियो की वैल्यू आपकी x है। और फ्रेंड्स हम जानते हैं बाय डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से कि अगर x की वैल्यू 1 से कम आती है तो ये कन्वर्जेंट होता है, और x की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होती है तो ये डाइवर्जेंट होता है। देखो ये x क्या है, क्या x आपका k ही है ना। तो ये मैंने बताया था आपको टेस्ट में, ठीक है, थ्योरी पार्ट में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे x = 1 पे फेल हो जाता है, ये आपका टेस्ट फेल हो जाता है, तो दूसरा टेस्ट हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो x = 1 पे आपका इवन यहाँ पे 10 हो जाएगा। कैसे हुआ, तो देखो ये आपका है इवन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x की जगह पे 1 पुट करना था, 1 के पावर n आपका 1 ही होगा, तो घूम फिर के आपका ये आएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, मतलब दोनों पे स्क्वायर रूट मैंने चढ़ा दी, ठीक है। देखो अब नीचे हम जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट n यहाँ पे कॉमन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बचेगा स्क्वायर रूट। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 1, यहाँ पे ये 1 है, 1 + 1/n बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ये कट जाएगा तो आपका फाइनली ये बचेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखो हम vn नहीं निकाल सकते, कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते और पी सीरीज भी नहीं अप्लाई कर सकते। तो पी सीरीज टेस्ट भी अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, कंपेरिजन टेस्ट भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें कोई और टेस्ट का सहारा लेना पड़ेगा। देखो पी सीरीज तो अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि पी सीरीज के लिए हमें क्या फॉर्मेट चाहिए, 1/n की पावर p चाहिए, तो वो तो है नहीं, n यहाँ पे ओपन है नहीं सिर्फ, है ना, सिंपली कॉम्बो में 1 + 1/n है, तो नहीं कर सकते। कंपेरिजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम vn नहीं निकाल पा रहे हैं। अब बोलोगे vn हम क्यों नहीं निकाल पा रहे, तो देखो कैसे आप निकालोगे vn। ओके, ये आपका इवन है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे इवन है तो मैक्सिमम पावर आपको क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट n है ऊपर, ठीक है, और नीचे आपका मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है, ये जब n बाहर निकलेगा तो ये भी आपका स्क्वायर रूट n आएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो 1 आ रहा है यहाँ पे, तो इवन कहाँ निकल रहा है, इवन मतलब जो सॉरी vn आपका जो यहाँ पे कहाँ निकल रहा है, तो vn मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ n का n आना चाहिए, ठीक है, n आना चाहिए आपका, तो n यहाँ पे कहाँ आ रहा है, 1 आ रहा है डायरेक्ट। तो हम नहीं कर सकते कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे दूसरा टेस्ट लगाएंगे। दूसरा टेस्ट का नाम है कॉचीज फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस। ये मैंने आपको बताया था, देखो ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था कि अगर आप vn ना निकाल पाओ, ठीक है, तो आप इस टेस्ट का यूज़ करोगे, है ना। ये एक ही बार में आपको बता देगा कि दिया हुआ जो सीरीज है वो आपका डाइवर्जेंस है या नहीं, सिर्फ डाइवर्जेंस बताता है ये। देखो तो उसके लिए वो क्या करना होता है, इवन का आपको लिमिट्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेना होता है। अगर 0 के इक्वल नहीं है, मतलब 0 नहीं है, कोई नंबर आ जाए तो दिया हुआ सीरीज आपका क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, हम vn निकालने में असमर्थ हैं, ठीक है। कहाँ गया ये देखो फ्रेंड्स, तो वही चीज़ मैंने की यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिमिट्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी vn ले लिया, तो ये आपका vn, ये देखो vn आपका यहाँ पे
पुट करूँगा मैं यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करूँगा, तो जब इन्फिनिटी में पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 बाई इन्फिनिटी आपका यहाँ पे तो 0 हो जाएगा और 1/1 आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 0 के इक्वल नहीं आया, ये 0 नहीं आया, ठीक है। तो सिंपली 0 नहीं आया, इसलिए हम बोल देंगे समेशन जो इवन होगा वो डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ से दोनों को मिला दिया अच्छा है, ठीक है। तो x = 1 पे भी आपका डाइवर्जेंट आया और x यहाँ पे जब ग्रेटर हुआ 1 से तो भी डाइवर्जेंट ही आ रहा है। तो दोनों को मिलाते हैं यहाँ पे x > 1 पे डाइवर्जेंट और x < 1 पे कन्वर्जेंट आंसर है। अगला क्वेश्चन 10th नंबर, इसको करते हैं। तो ये आपको गिवन है ना। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे समेशन ऑफ, देखो n यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, ओके। और इवन हम इसको लेट कर लेते हैं, इवन का ये समेशन ए सीरीज है। तो ये देखो 1 + x/2 और x² 5 और x⁻³ 10 है, डॉट 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 x⁻n/n² + 1 है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से आपको इवन मिल गया, ये आपका इवन है, ठीक है। तो स्टेप 1 हमारा यहीं से मिल गया इवन आपको क्या मिला, x⁻n/n² + 1 है ना। अब ध्यान समझ लो, फटाफट हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें अगला स्टेप पे जाना है, un + 1। अब मैं कोई स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, n + 1 हो जाएगा, ये n की जगह पे आपको n + 1 पुट करना है। तो ये हम पुट करते जा रहे हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे हमें अगले स्टेप पे जाना है। अगले स्टेप में हमें क्या करना होता है, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un + 1 डिवाइडेड बाई un होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये चीज़ हो जाएगा, x⁻n + 1 डिवाइड बाई n + 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, इंटू जब ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये जो इवन है आपका नीचे है ना, ये तो मल्टीप्लाई होगा तो ये पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो हो जाएगा n² + 1 ऊपर और नीचे आपका x⁻n हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे लिमिट्स पे लिखो आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, उसके बाद लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे n + 1 है, ऊपर जाएगा तो n कट जाएगा, तो यहाँ पे n कट जाएगा तो x⁻1 बचेगा, ठीक है। तो इसमें से देखो हम n² कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1/n² बचेगा। यहाँ पे हम n² कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे n² कॉमन करने के बाद देखो क्या होगा, ये सब में से इसमें से और इसमें से n² कॉमन कर रहे हैं, तो इसमें से कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/n का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे है नहीं n², तो ये हो जाएगा 1/n², ये कट जाएगा। और सिंपली जो n की जगह पे इसमें इन्फिनिटी पुट करोगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो x आएगी, ठीक है, x आ गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब x > 1 हो रहा है तो ये डाइवर्जेंट हो रहा है, ठीक है, और x < 1 हो रहा है तो ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कन्वर्जेंट हो रहा है। हम जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और x = 1 पे क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो जब फेल हो रहा है तो कोई और टेस्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेंगे व्हेन x = 1 हो रहा है तो इवन आपका क्या हो रहा है, तो सिंपली आपको इवन में x की जगह 1 पुट करना है, 1 पुट करोगे तो आपका यहाँ पे सिंपली 1 आपका 1 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 1/n² + 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से अब vn निकालो तो vn क्या होगा फ्रेंड्स, vn देखो मैक्सिमम पावर n का देखो ऊपर तो कुछ है नहीं, 1 है और नीचे आपका यहाँ पे n², तो n² हो जाएगा ये, ठीक है। vn निकल गया। vn निकलने के बाद हमें क्या निकालना होता है, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन बाई vn करना होता है। तो इवन आपका क्या यहाँ पे 1/n² + 1 है और ये आपका vn है, तो ये n²/1 हो जाएगा। ये जब नीचे है ना मल्टीप्लाई हुआ तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर देखो n² है और नीचे आपका n² कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा 1/n², ये कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और सिंपली आपको यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करना है, तो 1/1 + 1/∞ का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सिंपली 1 आ जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई तो देखो 1 जो है एक क्या है, फाइनाइट नंबर है, नॉन जीरो, और फाइनाइट नंबर भी है, नॉन जीरो नंबर भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखो जो आपका समेशन ऑफ vn है इस p सीरीज है, ठीक है। ये जो आपका कहाँ का vn, जो आपका vn है p सीरीज जैसा है, ठीक है, p सीरीज के फॉर्म में जैसा है, ठीक है। p सीरीज विद जहाँ पे आपका जो p की वैल्यू है वो आपका 2 है, यहाँ पे देखो p की वैल्यू यहाँ पे 2 है, क्योंकि हम जानते हैं p सीरीज आपका ऐसा होता है, तो यहाँ पे जो पावर होता है n पे वही आपका p होता है। तो ये आपका कहाँ गया फ्रेंड्स, ये 2, तो यहाँ पे p = 2 है आपका,
तो p इक्वल टू जो कि 1 से ज़्यादा है, और जब 1 से ज़्यादा होता है p की वैल्यू, तो हम बोलते हैं कि जो समेशन ऑफ वी एन जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इज कन्वर्जेंट होगा। p की वैल्यू ज़्यादा होती है 1 से तो हम कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो अगर वी एन कन्वर्जेंट है तो आपका समेशन ऑफ इवन भी कन्वर्जेंट होगा, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है, ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, कैसे, बाई कंपेरिजन टेस्ट से, कंपेरिजन टेस्ट। ओके, तो फाइनली जब रिजल्ट हम देखेंगे यहाँ पे, तो जो देखो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, देखो कन्वर्जेंट, यहाँ पे देखो x 1 से कम आ रहा है तो आपका कन्वर्जेंट हो रहा है, और x इक्वल टू 1 पे भी कन्वर्जेंट ही हो रहा है। तो x लेस देन इक्वल टू 1 पे आपका ये कन्वर्जेंट निकल रहा है, और x ग्रेटर देन 1 पे क्या निकल रहा है, ये ग्रेटर देन 1 पे आपका ये डाइवर्जेंट निकल रहा है। तो यहाँ आंसर है आपका। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका दिया है 11 नंबर, इसको हम इवन का सीरीज रिलेट कर लेंगे। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो मैंने अपने से यहाँ पे 1 के पावर p कर दिया और डिवाइड बाई 1 कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं 1 पे कितना भी पावर कर ले 1 ही रहता है वो, है ना। तो 1 के पावर p बाई 1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अब इससे इवन निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान समझो, यहाँ पे देखो 1 आ रहा है तो नीचे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा था, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे n रहेगा तो नीचे भी आपका यहाँ पे n रहेगा फैक्टोरियल में, ठीक है। और p तो आपका सब पे है, समझ में आ गया। इस तरह से आपका इवन निकल गया। जब इवन निकल गया तो सिंपली आपको un+1 निकाल लेना है, यानी n की जगह पे आपको 1 पुट कर n+1 पुट करना है। तो ये हो जाएगा इस तरह से n+1। ओके, उसके बाद अगला काम आपका होता है लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइड बाई un। तो लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये आपका है un+1, ओके, फैक्टोरियल n+1, और मल्टीप्लाई नीचे आपका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा। अब देखो क्या होगा फर्दर, लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो n के पावर p कॉमन कर लो आप, तो n के पावर p जब इसमें से कॉमन कर लोगे आप, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1/n बचेगा, पावर p बचेगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, एक कॉमन हो जाएगा। कैसे कॉमन होगा समझ में आ रहा, लग रहा भाई कोई दिक्कत होगा। देखो यहाँ पे देखो n+1 है कि पावर p है यहाँ पे। देखो इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, n कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जब इसमें से हम n निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे n है नहीं तो 1/n हो जाएगा, पूरे का पावर p है, ठीक है। तो n के पावर p हो गया, और इस पर आपका 1/n के पावर यहाँ पे p हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, देखो फैक्टोरियल n और नीचे आपका n के पावर p हो जाएगा। इसको देखो कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि n अगर आता है इसको हमें बाहर निकालना है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-1 लिखते हैं। तो इसी तरह से आपका n+1 रहेगा, फैक्टोरियल के अंदर इसको बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, अंदर n बचेगा, एक कम हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n+1 और फैक्टोरियल n, ये आपका कट जाएगा इससे, और यहाँ पे n के पावर p ये भी कट जाएगा। तो फाइनल जो आपका बचेगा यहाँ पे ये चीज़ें बचेगी, और इसमें आप जो इन्फिनिटी पुट कर दो, देखो 1 बाई यहाँ पे इन्फिनिटी और पावर p, और फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इन्फिनिटी +1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 0 के पावर p, और नीचे आपका इन्फिनिटी में 1 जोड़ोगे तो इन्फिनिटी रहेगा, तो 1 के पावर p 1 ही होता है, और नीचे आपका इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा। तो 0 आ गया, तो यहाँ पे देखो लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइडेड बाई इवन जो आया वो आपका 0 आया, और ये एक्चुअल में k होता है, और k की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या आई, 1 से कम आई, है ना, 1 से कम आई। और जब x से कम आता है k का वैल्यू, तो हम लिखते हैं बाई TLM बट्स टेस्ट से क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, समेशन ऑफ जो इवन होगा इस क्या हो जाएगा, 1 से कम आई है ना, कन्वर्जेंट हो जाएगा आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा और एक लंबा वाला लेक्चर लिख दो, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लिखोगे, देखो ऐसे लिखो आप यहाँ पे, समेशन ऑफ इवन इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ p। देखो यहाँ पे p वेरिएबल है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे p क्या होगा थोड़ा हम जानते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 आ गया, तो एग्जैक्ट यहाँ पे नंबर कोई शो कर रहा है जो कि
के होता है और के यहाँ पे 1 से कम आ रहा है, तो ये कन्वर्जेंट होगा, ये तो पता लग गया, ठीक है। तो सिंपली हम ये बोल देंगे कि पी के हर वैल्यू के लिए जो आपका समेशन ऑफ यून होगा वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन 12 नंबर, देखो ये आपका यूएन होता है ना, तो इसको लिख लेंगे n के पावर 3 प्लस ए और 2 के पावर n प्लस ए। अगला स्टेप यू n प्लस 1 निकालना, तो यहाँ पे n के जगह पे हम n प्लस 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे दिस इज द ए और 2 के पावर n प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस ए हो जाएगा। उसके बाद हमें लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू n प्लस 1 डिवाइड बाई यू एन, तो सिंपली हमें इसको लिखना n प्लस 1 के पावर 3 और प्लस ए और 2 के पावर n प्लस 1 और प्लस ए इंटू नीचे है और मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये ऊपर 2 के पावर n प्लस ए और ये नीचे n के पावर 3 प्लस ए, इस तरह से हो जाएगा। और इसमें हम लिमिट्स अप्लाई कर लेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें आप n के पावर 3 कॉमन करो, तो देखो जब इसमें से आप n के पावर 3 कॉमन करोगे तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 बाई n के पावर 3 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका है नहीं, ठीक है, यहाँ पे नहीं है n के पावर 3, तो 1 बाई n के पावर 3 हो जाएगा, तो 1 बाई नहीं a है तो a के पावर a बाई n के पावर 3 आपका हो जाएगा ये। और नीचे देखो, नीचे क्या कहानी बनेगी, तो नीचे फ्रेंड्स हम कहानी बना लेते हैं, यहाँ पे 2 के पावर n कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 के पावर जब n इसमें कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, ओके। और यहाँ पे 2 के पावर n तो है नहीं, तो a बाई 2 के पावर n हो जाएगा। ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर भी 2 के पावर n हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे a बाई 2 के पावर n बचेगा, ठीक है। और नीचे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे n के पावर 3 कॉमन करो आप, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे a बाई n के पावर 3 बचेगा। 10 कैंसिल और 10 कैंसिल, ठीक है, ओके। और लिमिट्स भी लिखो यहाँ पे। तो सिंपली जब आप यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो देखो क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी का पावर 3 a बाई इन्फिनिटी का पावर 3, ठीक है, ऐसे करते चलो। और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस a डिवाइड बाई 2 के पावर इन्फिनिटी, नीचे 2 प्लस a बाई 2 के पावर इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 1 प्लस a बाई इन्फिनिटी के पावर 3, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, a बाई इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी ही होगा नीचे, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 यहाँ पे 1 मिला। यहाँ पे देखो देखो 2 के पावर इन्फिनिटी, 2 के पावर इन्फिनिटी आपका क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, 2 पे इन्फिनिटी पावर चढ़ा दोगे तो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इन्फिनिटी घूम फिर के होगा सिंपल। तो 1 पे a बाई इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी होगा ना आएगा। यहाँ पे देखो ये भी आपका यहाँ पे 2 आएगा इस पर, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 10 बाई, देखो 2 के पावर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी होगा यहाँ पे, तो a बाई इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा निकल के, तो यहाँ पे घूम फिर के 1 बाई 2 आया। तो 1 बाई 2 जो है वो आपका 1 से कम होता है ना, तो बाई हम लिखेंगे बाई डी नंबर रेशियो से हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ इवन क्या होगा, इस कन्वर्जेंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आई है, ये जो लिमिट्स है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u n प्लस 1 डिवाइड बाई इवन जो है वो आपका हाफ आया है, हाफ 1 से कम है, इसलिए ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपके लिए, इसको आप करो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ठीक है, नहीं होगा तो बताना। इसको हम कर रहे हैं 14 को, तो देखो 14 नंबर आपका ये गिवन है ना। तो सबसे पहला काम हमारा होता है लेट करने का, तो हम लेट कर लेंगे समेशन ऑफ इवन, इसको लेट कर लेंगे, इवन का सीरीज है, और इसको छाप देंगे, छाप दी। आप देखो अगला काम हमें निकालना होता है इवन, तो देखो इवन निकालना है, तो देखो 1 पहला टर्म देखते हैं, u1 देखते हैं, तो देखो 1/3 के पावर यहाँ पे 2 हो रहा है, जब यहाँ पे 1 हो रहा था यहाँ पे 1 हो रहा था, 2 देखो जब यहाँ पे 2 कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, 1 इंटू 2 हो रहा है, और 3 इंटू यहाँ पे 5 हो रहा है का स्क्वायर, इस तरह से चल रहा है। यहाँ पे 2 हो रहा है तो यहाँ पे 1 और 2 तक जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 3 और 5 तक हो रहा है यहाँ पे, ओके, 2 टर्म बढ़ गया यहाँ पे, देखो 2 हो रहा था यहाँ पे 2 टर्म हो रहा है,
ठीक है, नीचे भी 2 टर्म, ऊपर भी आपका 2 टर्म हो रहा है। इस तरह से u3 देखोगे आप तो 1 इंटू 2 इंटू 3 हो रहा है, और नीचे 3 इंटू 5 इंटू 7 हो रहा है। तो इधर 3 है तो इधर 3 टर्म इस तरह से जा रहा है। ओके, ये तो स्क्वायर है, इसको देखना ही नहीं है, तो सिंपल स्क्वायर है, अंदर देखो। ओके, तो फ्रेंड्स जो आपका ऊपर वाला है वो देखो एक एक करके बढ़ रहा है, और जितना यहाँ पे हो रहा है उतना टर्म हो रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इवन लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा n, तो n टर्म तक जाएगा। देखो 3 है तो 3 टर्म तक भी यहाँ पे n टर्म तक जाएगा, और एक एक करके बढ़ रहा है, जैसे 1 2 3 हो रहा था, ऐसे होगा 1 2 3 डॉट 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 n तक जाएगा। n टर्म तक हो गया, और एक एक करके ऐसे ही बढ़ता जाएगा, 4 5 6 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ऊपर वाला तक क्लियर। नीचे वाला क्या हो रहा है, नीचे वाला हम देखो ध्यान से, पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे 3 हो गया, मतलब ये देखो 1 है तो यहाँ पे 3 हो रहा है, मतलब इससे 2 ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे देखो 1 इंटू 2 है तो यहाँ पे 3 इंटू 5 है। ओके, इनके बीच डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है। इस सब में देखो 2 का डिफरेंस आपको दिखेगा, 3 5 7 इस सब में 2 का डिफरेंस दिखेगा, तो यहाँ पे आप 2 लिखो पहले, ठीक है। और इससे ही ऊपर वाले से ही आ रहा था, यहाँ पे 2n लिखो यहाँ पे, और 2n+1 लिखो, ठीक है। इससे ये डिफाइन हो जाएगा। देखो कैसे डिफाइन होगा, देखो फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे जब n की जगह पे आप जो है यहाँ पे 1 पुट करोगे, n की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करो तो 2 इंटू 1+1, ठीक है। तो ये 2 इंटू 1 आपका 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये पहला मिल जाएगा। और n = 2 मतलब दूसरा टर्म, तो जब 2 पुट करोगे इसमें तो देखो 2 दूनी के 4 और 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला टर्म मिल जाएगा। और इस तरह से 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 3 दूनी के 6 1 7 7 ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे ये डिफाइन हो जा रहा, समझ में आ रहा। तो ये जो आपका जाएगा 3 5 7 इस तरह से टर्म बढ़ता जाएगा, है ना। और यहाँ पे 2n+1 टर्म तक ये जाएगा, n टर्म हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह से ये आपका लास्ट टर्म होगा। सिंपली फ्रेंड्स इसे डिफाइन हो जा रहा है, तो इसलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन करते करते आइडिया मिलता है फ्रेंड्स कि क्या होगा, है ना। तो इवन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 n तक, नीचे आपका होगा 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 2n+1। ओके, और इसका स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर हम कर लेंगे। un मिल गया, अगला हमारा काम है un+1 निकालना। तो un+1 निकालना मतलब एक टर्म ज़्यादा करना है, ठीक है। अगर आपका 5 टर्म है, ठीक है, तो आपको 6 टर्म करने हैं, एक टर्म बढ़ाना है। n+1 का मतलब एक टर्म ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट n तक। ओके, n तो ठीक था, यहाँ पे n और टर्म था आपका, ठीक है, लेकिन एक टर्म हमें बढ़ाना है। तो एक टर्म जब हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, n+1 करना पड़ेगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो एक टर्म आपको बढ़ाना है, इन टर्म तक तो था, ठीक है, लेकिन n+1 मतलब एक टर्म आपको बढ़ाना है, ठीक है। इतना तक तो आपका चल जा रहा था कि n टर्म है, लेकिन एक टर्म और बढ़ाओगे तो n+1 मतलब एक टर्म ज़्यादा, समझ में आ गया। उसी तरह से आपका 3 इंटू 5 इंटू 7 आपका डॉट 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 2n+1 तक तो था, लेकिन एक टर्म बढ़ाना हमें, तो n की जगह पे हमें क्या पुट करना होगा, n+1 पुट करना होगा, है ना। और इसका स्क्वायर है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 n इंटू n+1, 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 2n+1, और ये 2n हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो 2 आपका 2 और 1 देखो 2n और 2 और 1 आपका 3 हो जाएगा, तो 2n+3 हो जाएगा ये का स्क्वायर। अगला काम हमारा है un+1 डिवाइड बाई un लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो देखो इसको लिखेंगे, तो फ्रेंड्स देखो क्या होगा, ये इसको छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। 1 इंटू 3 डॉट 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 n इंटू n+1, और 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 2n+1 और 2n+3। ओके, इंटू अभी आपका आ जाएगा, देखो नीचे है तो मल्टीप्लाई होगा तो पलट जाएगा, तो ये चीज़ें ऊपर चली जाएगी, ये चीज़ें नीचे आ जाएगी, तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 2n+1, है ना। और नीचे ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू
3 डॉट 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 n तक। अब देखो स्क्वायर इस पे भी है और स्क्वायर इस पे भी है, तो हम इसको साथ में स्क्वायर कर लेते हैं। और लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कट जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका कट जाएगा। तो बचा क्या आपका, तो यहाँ पे आपका फाइनली बचा लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऊपर आपका n+1 बचेगा और नीचे आपका बचेगा 2n+3। अब एक काम करो, यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे n कॉमन करो तो यहाँ पे 1+1/n, और यहाँ पे n कॉमन करो तो 2+3/n बचेगा। n कट गया और यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी पुट करो तो 1/∞ और 2+3/∞। तो ये हो जाएगा 1+0, ये हो जाएगा 2+0, तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/2। और फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्वायर भी है सबका, देखो स्क्वायर भी है, तो हम स्क्वायर करना भूल गए थे, स्क्वायर कर लेते हैं इसका। ओके, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल जो हमें मिला लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइड बाई un, और क्या मिला, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा। अब 1/4 जो है 1 से कम है, तो 1 से कम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई टी लैम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट से क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ इवन अस क्या होगा, देखो x से कम है, तो x से कम होता है तो बोलते हैं हम कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपका टर्म बढ़ता ही जाए तो आपको इसी तरह से इवन बनाने हैं। ओके, प्रैक्टिस करोगे तो फाइनली आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, यह दिया है आपका सॉल्यूशन। तो देखो ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे देखो ये 1 दिया है, यहाँ पे इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ पे देखो, तो पहले लेट कर लो आप, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इवन आप कैसे लिखोगे। तो समेशन ऑफ इवन इक्वल टू हो जाएगा 1+1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाए, और नीचे आपका है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। तो चलो हम इवन निकाल लेते हैं इसका सॉल्यूशन तो लिख ही दिया हमने। तो देखो इवन कैसे निकालोगे आप, तो देखो फ्रेंड्स इवन हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो u1 देखो, u1 आपका दिया 1² 1, u2 आपका क्या है 1² इंटू 2² डिवाइड बाई 1 इंटू 3 इंटू 5 दिया है ना। तो इवन क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर तक गया, ओके। तो अगर n है तो यहाँ पे n के स्क्वायर तक जाएगा ये, डॉट 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 इस तरह से, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा डॉट डॉट n स्क्वायर तक लास्ट जाएगा। तो ऊपर वाला समझ में आ रहा है, नीचे वाला कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1² 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे टर्म आपका 3 हो जा रहा है। स्टार्ट यहाँ पे देखो यहीं से हो रहा है, ये तो पहला टर्म है, ठीक है, पहले टर्म का ये है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। तो 3 लाने के फिराक में रहो, 3 कैसे आएगा, ठीक है, 3 कैसे आएगा, तो देखो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे n अगर हम लेंगे यहाँ पे तो लास्ट में क्या होगा। तो इसको माइंड में रख के चलोगे तो काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 हो जा रहा है ना, 2 है तो 3 हो जा रहा है। दूसरा टर्म में तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये तो पहला टर्म है इसका है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो समझो इसको, आपको कुछ इस तरह से लेने हैं कि सेटिस्फाई हो जाए दोनों। देखो 1 आएगा तो यहाँ पे नीचे आपका 1 आएगा, यहाँ पे 2 लोगे तो यहाँ पे आपका 3 आना चाहिए, है ना। तो कुछ ऐसा लो, तो देखो मेरे हिसाब से लगता है 2n-1 हम लेंगे तो आ जाएगा, है ना। बोलोगे कैसे, तो देखो 2n-1 हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो n देखो 1 है तो इसमें 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 आपका हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला वैलिड हो रहा है। यहाँ पे देखो ये 3 भी आ जाएगा, दूसरा टर्म है 2, तो इसमें 2 इंटू 2 -1 2 दूनी के 4, 4 में से 1 गया आपका 3 आ जाएगा, तो ये वैलिड हो रहा है, ठीक है। तो ये हम ले सकते हैं। तो फाइनल हमें इवन मिल चुका है। प्रैक्टिस करोगे ना फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आइडिया मिलता जाएगा कि कैसे आपको लेनी है। पोलो को जितना करोगे आपको आइडिया मिलता जाता है, ओके। डॉट 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 2n-1 तक। अब आपको un+1 निकालने, मतलब एक टर्म ज़्यादा। तो देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, n टर्म तक निकाला था तो n स्क्वायर तक चला। अब n+1 मतलब एक टर्म ज़्यादा,
तो हमें क्या करना होगा, n+1 का स्क्वायर करना होगा, एक टर्म ज़्यादा ना करना फ्रेंड्स। तो ये टर्म आपका बढ़ गया, दिस टर्म इज इंक्रीजेस, तो एक टर्म हमें ज़्यादा करना है नीचे, ठीक है। 1 × 3 × 5 डॉट 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 2n-1, तो एक टर्म ज़्यादा करना है, ओके। n टर्म तक था, एक टर्म हमें बढ़ाना है, तो हमें क्या करना होगा, इस n की जगह पे हमें n+1 पुट करना होगा। तो हम पुट कर देंगे इसको, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को किया। तो यहाँ से n+1 आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 n स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर, नीचे आपका 1 × 3 × 5 डॉट 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 2n-1 इंटू, यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 2n हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 और 2 में से क्या आपका 1 आ जाएगा, तो 2n+1 आपका यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइड बाई un, तो आपको लिखना होगा, इसको लिख लो आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 n स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे n स्क्वायर होगा, और n+1 का स्क्वायर, नीचे आपका 1 × 3 × 5 डॉट 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 2n-1 और 2n+1 इंटू इवन आपका नीचे है तो पलट जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा जब, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो इसको लिख रहे हैं हम 1 × 3 × 5 डॉट 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 2n-1, ओके 2n-1 है, और नीचे आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट n का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ से ये चीज़ें कट जाएगी और ये भी कट जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे लिमिट भी लिखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो देखो ये हो जाएगा लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऊपर क्या बचा, n+1 का स्क्वायर बचा, और नीचे क्या बचा, नीचे आपका बचा 2n+1। अगर आप यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे और यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन भी करोगे, तो देखो क्या हो जाएगा 1+1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे n कॉमन करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। जैसे कॉमन करने के बाद भी हमें जो है मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऊपर n मिल गया इंटू 1+1 स्क्वायर 2+1/n, ये चीज़ें मिल गई। अब यहाँ पे जो है n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी 1+1/इन्फिनिटी का स्क्वायर और 2+1/इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये तो आपका 1 आ जाएगा इसका वैल्यू, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, लेकिन ये इन्फिनिटी है, देखो इन्फिनिटी इंटू 1 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, इन्फिनिटी तो आएगा, ओके। इन्फिनिटी से कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, इन्फिनिटी रहता हो। तो फाइनल जो आपका वैल्यू आया यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइड बाई un, वो आपका इन्फिनिटी आया जो कि 1 से ज़्यादा है। तो बाई डी लैम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, डी लैम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से हम बोल सकते हैं कि जो समेशन ऑफ इवन होगा इस क्या होगा फ्रेंड्स, जब आपका 1 से ज़्यादा आता है तो क्या बोलते हैं रेशियो टेस्ट से, कि जो समेशन ऑफ इवन होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, यही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 16, इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे समेशन ऑफ इवन इक्वल टू दिस, है ना। स्टेप 1 इवन निकालना होता, तो इवन निकाल लो। तो इवन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो, x⁻n-1 डिवाइड बाई 2n-1 की पावर p, ये दिया हुआ है आपका। un+1 निकालना है हमें अगला स्टेप में, तो हम यहाँ पे x की पावर n की जगह पे यहाँ पे n+1 पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी n+1 पुट करेंगे, -1 की पावर p। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 कट जाएगा, x⁻n हो जाएगा, ऊपर नीचे आपका 2n हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 में सीख जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो 2n+1 आपका यहाँ पे आ जाएगा और p हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया un+1। अब हमारा अगला काम लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइड बाई un x की पावर n, ये आपका है 2n+1 का पावर p। अब नीचे है ये तो मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ओके, और जो ऊपर है वो आपका नीचे आ जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जरूर लिखने का, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये जब ऊपर जाएगा
ठीक है। ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स के पावर एन, ये हो जाएगा माइनस में पावर, ठीक है। तो ये +1 हो जाएगा, माइनस में करूँगा इसमें तो ये -1 ये +1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो इसमें से जो है आप n कॉमन करो, तो n जब कॉमन करोगे तो बाहर जब निकलेगा तो n के पावर p बाहर निकलेगा, ठीक है। इसमें से n निकालोगे तो ये देखो पावर p वेट कर रहा है उसका, तो n के पावर p हो जाएगा बाहर और ये हो जाएगा 2 + 1/n, ओके, पावर p, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें से कॉमन करोगे n तो बाहर p वेट कर रहा तो n के पावर p हो जाएगा, अंदर आपका 2 बचेगा -1/n बचेगा पावर p, नीचे कुछ नहीं बचेगा 1 क्योंकि ये ऊपर जा चुका है। तो ये देखो लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस कट गया तो x पर 1 आपका बचा, मतलब x बचा सिंपली, और यहाँ पे दिस कट गया तो यहाँ पे बचेगा 2 - 1/n के पावर p और नीचे 2 + 1/n के पावर p और इंटू x। तो सिंपली आप यहाँ पे जो है n की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर लो, 2 + 1/∞ के पावर p इंटू एक्स। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा कि पावर p है, देखो इसका मान 0 हो जाएगा तो 2 में से 0 2 हो जाएगा और 2 के पावर p और नीचे भी 2 के पावर p इंटू एक्स हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो सिंपली आपका x आ जाएगा। तो x आ गया, है ना। तो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un + 1 डिवाइड बाई un वो आया आपका x। तो x वेरिएबल है तो जैसा x होगा उसके अनुसार डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट से क्या होगा फ्रेंड्स, अगर x > 1 होगा तो ये होगा डाइवर्जेंट, ओके, और x < 1 होगा तो ये होगा कन्वर्जेंट, है ना, और x = 1 होगा तो ये हो जाएगा फेल। तो जब फेल होगा तो दूसरा टेस्ट अप्लाई होगा। तो देखो वेन x = 1 होगा तो इवन क्या होगा, दूसरा टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, ओके। ये तो फेल हो गया x = 1 पे, तो देखो x की जगह पे 1 पुट करो, इसमें 1 पुट करो, तो 1 पुट करो तो 1 के पावर n - 1 है, ठीक है। तो 1 की पावर कुछ भी रहे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको 1 ही होता है। तो सिंपली आपका यहाँ पे ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे आपका 2n - 1 है और उसका पावर p है। तो ये आ गया 2n, दिस इज द 2n - 1, और यहाँ से bn निकाल लो। देखो p सीरीज अभी अप्लाई नहीं होगा इस पर, ओके, नहीं हो सकता p सीरीज से सॉल्व है, तो कंपेरिजन टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो vn हम यहाँ पे निकालेंगे, दिस इज द vn। तो vn निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें देखो मैक्सिमम पावर n का हमें देखना पड़ेगा। तो ऊपर आपका कुछ नहीं है, नीचे देखो क्या यहाँ पे, तो जब n यहाँ पे बाहर निकलेगा तो n के पावर p हो जाएगा, तो n के पावर p यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका vn हो जाएगा। चलो vn भी मिल चुका है हमें, अब एक काम करते हैं, अब हमें अगले स्टेप पे जाना है। अगले स्टेप पे हमें क्या करने होते हैं, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बाई vn करने होते हैं। un है आपका 2n - 1 के पावर p और vn है नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा n के पावर p डिवाइड बाई 1। ये आपका vn आया था ना 1/n के पावर p, तो हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ओके। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n के पावर p है ऊपर, यहाँ पे n के पावर p आप कॉमन कर लो, सिंपली आप n कॉमन करो, n कॉमन करोगे तो n के पावर p हो जाएगा बाहर जब निकलेगा, तो नीचे अंदर आपका बचेगा 2 - 1/n, ठीक है, पावर p बचेगा, ओके, ठीक है, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो फाइनली आपको n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करना है, तो 1/2 - 1/∞ हो जाएगा, पावर p हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये पावर p हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 के पावर p आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आई 1/2 के पावर p, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं आपको, un बाई vn = 1/2 के पावर p। तो देखो ये जो वैल्यू आया वो तो पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, पॉजिटिव तो है ना, पॉजिटिव तो है, नॉन जीरो भी दिख रहा है मुझे, फाइनाइट भी दिख रहा है। तो जब ये चीज़ें दिख रही तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने का मतलब है कि हम vn देखेंगे क्या है, कन्वर्जेंस है क्या डाइवर्जेंस है। तो देखो समेशन ऑफ vn जो कि दिया है समेशन 1/n के पावर p आया था आपका, ठीक है, vn आपका ही था 1/n के पावर p, है ना। तो यहाँ पे ये आया था, तो ये बिल्कुल p सीरीज जैसा ही बन गया पूरी तरह से, ठीक है, इज ए p सीरीज,
तो ये पूरी तरह से पी सीरीज ही बन गया यहाँ पे। तो जब पी सीरीज बन गया तो यहाँ पे जैसा पी का वैल्यू होगा उसके अनुसार डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे जो पी सीरीज टेस्ट में होता है जिसके अनुसार डिसाइड होता है कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो देखो जब आपका पी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, ओके, तो जो आपका समेशन ऑफ बी एन होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, कन्वर्जेंट होगा, ओके। और p की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 1 आती है तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, समेशन ऑफ वी एन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाइवर्जेंट हो जाएगा, ओके। और जो चीज़ वी एन होता है वो ये आपका इवन होता है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ इवन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट होगा व्हेन p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, एंड डाइवर्जेंट होगा व्हेन p लेस देन इक्वल टू 1 होगा। क्योंकि अगर ये कन्वर्जेंट है इस पे तो आपका इवन भी कन्वर्जेंट होगा, दोनों का नेचर सेम होता है ना कंपेरिजन टेस्ट से, तो इसलिए आपका ये होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम फाइनल यहाँ पे कंक्लूजन लिख देंगे पीछे वाला भी मिला के। फाइनली हमें क्या मिला, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रही थी, देखो पिछला जो भी हमने निकाला था x ग्रेटर देन 1, तो ये डाइवर्जेंट हो रहा था। जो x लेस देन 1 हो रहा था ये कन्वर्जेंट हो रहा था, ओके। और जब आपका व्हेन x इक्वल टू 1 हो रहा है तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू जब 1 हो रहा है तो इस ये कंडीशन अप्लाई हो जा रहा है, इसमें कन्वर्जेंट होगा व्हेन कहाँ गया इरा, कन्वर्जेंट होगा जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और डाइवर्जेंट होगा व्हेन p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो ये पूरा कंक्लूजन निकाल के आपको लिख देना है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका 17 नंबर है, करते हैं इसको। तो देखो फ्रेंड्स ये आपका गिवन है, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम इवन निकाल लेंगे। तो देखो आपका इवन क्या होगा, तो ये जो n वाला है उसको पूरे को लिखो आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टर्म इस तरह से बढ़ता ही जाएगा और फाइनल आपका ये आएगा। तो इवन ही दिया है घूम फिर के, ये पूरा का पूरा इवन ही दिया है। तो यहाँ पर लिखोगे 3 इंटू 6 इंटू डॉट 3n, ठीक है। और नीचे आपका है 4 इंटू 7 इंटू 10 डॉट 3n प्लस 1 और 5n 3n प्लस 2। तो इस तरह से आपका इवन मिल गया। इवन तो दिया ही है, इसमें लिख दिया मैंने, उसी को उठा के छाप दिया। ये n प्लस 1 एक टर्म बढ़ाना है हमें, है ना। तो देखो फ्रेंड्स एक टर्म कैसे बढ़ेगा, देखो ये तो सिंपली मल्टीप्लाई है, ओके। टर्म तो आपका यहीं तक जा रहा है, यहाँ पे सिंपली तो मल्टीप्लाई, लास्ट में एक टर्म यहाँ पे इस तरह से जोड़ रहे हैं लोग, ठीक है। सीरीज तो यहाँ पे बन रहा है, इस तरह से ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लास्ट में तो ये सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सिंपली एक ए एक्स्ट्रा है, एक तरह से समझ सकते हो, ऐसे मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा है, बट आपका ये रहा, ठीक है। तो देखो यू n प्लस 1 आपका निकलेगा तो क्या होगा, 3 इंटू 6 इंटू 9 डॉट एक टर्म आपको बढ़ाने हैं फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, एक टर्म बढ़ाने हैं। तो 3n तक तो ठीक था, तो एक टर्म बढ़ा के लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे आपको यहाँ पे n प्लस 1 पुट करना होगा। तो ये 3n है तो n की जगह पे मैंने n प्लस 1 पुट कर दी, ओके, ठीक है। अब नीचे देखो 4 इंटू 7 इंटू 10 डॉट 3n प्लस 1 है आपका ये, ठीक है। इसमें एक टर्म बढ़ाना है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे n की जगह पे n प्लस 1 पुट करने हैं, प्लस 1। और उसके बाद ये सिंपली एक्स्ट्रा मैंने बोला था आपको, तो n की जगह पे आपको n प्लस 1 पुट कर देना है, और ये 3n प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, है ना। सिंपली n की जगह पे आपको n प्लस 1 पुट करना है इसमें। तो ये n प्लस 1 आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, 3 इंटू 6 इंटू 9 डॉट 3n, ये देखो 3, और ये आपका देखो मल्टीप्लाई करो इसको तो ये हो जाएगा 3n प्लस 4 सिंपली, ठीक है। 3n प्लस 4 कैसे होगा, सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे 3n प्लस 3 होगा ये, ओके, क्योंकि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n प्लस 3 ही होगा, ठीक है।
उसके बाद 4 इंटू 7 इंटू 10 डॉट 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 3n+1। यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई करो तो 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3 और एक 4 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 3n+4, ठीक है। ओके, ये आपका 5n+1 और 3, सॉरी इसमें इसको भी कर लेते हैं। तो देखो 3n और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 3n+5 हो जाएगा ये। अब हमारा अगला काम है लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइड बाई इवन, लिमिट्स निकालना। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे छोटा छोटा लिख लेते हैं, थोड़ा इसी में एडजस्ट करना है। डॉट 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 3n +3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7 इंटू 10 डॉट 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 3n+1 3n+4, ये आपका हो जाएगा ये 5n के पावर फाइव के पावर n+1 और नीचे आपका 3n+5 हो जाएगा। इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका इवन है, तो जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 4 इंटू 7 इंटू 10 डॉट 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 3n+1 और 3n+2। ओके, ये देखो ये वाला इसको लिख रहा हूँ मैं, और उसके बाद नीचे आपका ये आ जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 9 डॉट 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 3n और उसके बाद 5 के बाद n। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ से क्या चीज़ें कट जाएगी, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका कट जाएगा, है ना। फाइनल क्या बचा, तो लिमिट्स देखो क्या बचेगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ऊपर आपका बचेगा यहाँ पे 3n+3 है, तो यहाँ पे 3 कॉमन कर लो, तो n+1 आपका यहाँ पे बचेगा। ओके, और यहाँ पे फ्रेंड्स 5n के n+1, ठीक है, पावर इसका n+1। तो यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा, ये देखो नीचे पावर है ना आपका, चलो इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम ढंग से करेंगे। तो इधर क्या बचा, 3n+2 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे ये बचेगा और ये 2 बचा है यहाँ पे। नीचे देखो क्या बचा, 3n+4 एक बचा ये वाला, और यहाँ पे 3n+5 बचा ये वाला, और एक आपका 5 के पावर n बचा। अब इसको करते हैं हम यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो देखो क्या हो जाएगा, एक काम करो, यहाँ पे 5 के पावर n+1 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये देखो पावर क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा n, तो n घट जाएगा, तो 5 के पावर 1 मतलब 5 सिंपली बचेगा, तो 3। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इसमें से हम n कॉमन कर लेते हैं, तो n इसमें से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे n हो जाएगा, और इसमें से n निकालेंगे तो n² हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 1+1/n बचेगा, ठीक है, और इसमें से n निकाल दिया तो 3 बचेगा, या 2/n बचेगा यहाँ पे, और ये मैंने बता दिया आपको 5 होगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा। तो नीचे देखो इसमें से n निकाल लो, n निकालो इसमें से, तो इसमें से n निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 4/n, और इसमें से n निकालोगे तो ये हो जाएगा n², और यहाँ पे 3 + 5/n हो जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। अब फ्रेंड्स आगे देखो क्या होगा, तो आगे आपका सिंपली आपको इसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट करने दो, 3 1 + 1/∞, 3 2/∞, और 5 नीचे 3 + 4/∞, 3 + 5/∞। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 1/∞ 0 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे बचेगा, और 2/∞ आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा 9 और इंटू 5, उसके बाद नीचे भी आपका यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो लेकिन 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो जो आपका 5 आया उसका कहने का मतलब क्या है, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 डिवाइड बाई इवन जो आया आपका 5 आया, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो जब इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो हम क्या बोलते हैं, बाई डी'एलमबर्ट्स रेशियो टेस्ट, बाई डी'एलमबर्ट्स रेशियो टेस्ट से क्या बोलते हैं, जो समेशन ऑफ यूएन होगा इज क्या होगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा। तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, करते हैं इसको। तो देखो ये आपका क्वेश्चन गिवन है, हम इसको समेशन ऑफ इवन लेट कर लेते हैं, तो हमें इवन निकालना पड़ेगा। तो इवन क्या होगा फ्रेंड, देखो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे
पहले टर्म में यहाँ पे एक ही टर्म आ रहा है, ठीक है। दूसरे वाले टर्म में 2 टर्म आ रहे हैं। अब बोलोगे 2 टर्म तो हमें दिख नहीं रहा है, तो देखो यहाँ पे 1 इंटू कर सकते हो क्या ऐसे, ओके 1 इंटू कर सकते हो, 1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, 1 इंटू 1 प्लस बीटा, ओके। तीसरे टर्म में यहाँ पे 3 टर्म आ रहे हैं। देखो 1 यहाँ पे है, बस दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, उसको लिखा नहीं जाता ना, तो इस तरह से 3 टर्म आ रहे हैं। तो ये बढ़ कैसे रहा, ध्यान से देखो, समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अल्फ़ा, यहाँ पे आपका 2 अल्फ़ा हो गया। इस तरह से अगला जो आपका 3 अल्फ़ा हो रहा है ना। स्टार्टिंग में एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे n अल्फ़ा चल रहा है, ठीक है, n अल्फ़ा चल रहा है। यहाँ पे n की वैल्यू जो है ना 0 से स्टार्ट हो रही है। जब n की वैल्यू जब 0 हो जा रही है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 प्लस आपका यहाँ पे n अल्फ़ा है, ठीक है, 1 प्लस n अल्फ़ा है। तो यहाँ पे n की वैल्यू जब 0 हो जा रही है तो क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी 1 प्लस n बीटा चल रहा है। जब n की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जा रही है तो यहाँ पे 1 आ जा रहा है। तो इस तरह से 1/1 आ रहा है, जो भी पहला टर्म है, ठीक है, 1 आ रहा है। इस तरह से समझ रहे हो ना, ये आपका पहला वाला टर्म है। इसी तरह से यहाँ पे 1 रख रहे हो तो 1 प्लस बीटा हो जा रहा है, और यहाँ पे ऊपर 1 प्लस अल्फ़ा हो जा रहा है। जब 2 रख रहे हो तो ये 1 प्लस क्या हो जा रहा है, 2 अल्फ़ा, और नीचे आपका 1 प्लस 2 बीटा हो जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो n 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, n आपका यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा, चलता ही जाएगा। तो देखो यहाँ पे तीसरे टर्म में, ठीक है, तीसरे वाले टर्म में यहाँ पे 3 टर्म हो गए, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी 3 टर्म, नीचे भी 3 टर्म। तो अगर n टर्म हमें देखने हैं, n टर्म हमें देखने हैं, तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। देखो 1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, 1 प्लस 2 बीटा, सॉरी 2 अल्फ़ा, और ये डॉट 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 n तक जाएगा ये, तो 1 प्लस n अल्फ़ा हो जाएगा, ओके, ठीक है। और नीचे आपका क्या होगा, नीचे आपका 1 इंटू 1 प्लस बीटा, 1 प्लस 2 बीटा, डॉट 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 1 प्लस n बीटा तक जाएगा ये, समझ में रहा। उसके बाद आपका u n प्लस 1, ये देखो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 मतलब एक टर्म हमें एक्स्ट्रा करनी है, ठीक है भाई, एक टर्म एक्स्ट्रा करनी है। तो ये एक्चुअल में आपका दिया हुआ है डॉट डॉट डॉट, ये तो आपका n टर्म तक था, ठीक है। n प्लस 1 मतलब एक टर्म एक्स्ट्रा करने हैं, तो आपको एक टर्म बढ़ाना पड़ेगा। तो n की जगह पे यहाँ पे n प्लस 1 पुट करोगे तो 1 प्लस, यहाँ पे n प्लस 1 पुट किया, n की जगह पे अल्फ़ा, ठीक है। नीचे आपका हो जाएगा, ये 1 जो है मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1 प्लस बीटा, 1 प्लस 2 बीटा, डॉट 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 1 प्लस n बीटा हो जाएगा। और यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा करना है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें एक टर्म एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, 1 प्लस n प्लस 1 बीटा, है ना। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे u n प्लस 1 मिल चुका है। अगला स्टेप पे आ जाएंगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u n प्लस 1 डिवाइड बाई u n। तो थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं जिससे मैनेज हो जाए। देखो तो इसको पहले लिखेंगे 1 प्लस अल्फ़ा, 1 प्लस 2 अल्फ़ा, डॉट 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 1 प्लस n अल्फ़ा, और 1 प्लस n प्लस 1 अल्फ़ा, नीचे 1 प्लस बीटा, 1 प्लस 2 बीटा, डॉट 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 1 प्लस n बीटा, और 1 प्लस n प्लस 1 बीटा इंटू, इसको लिखेंगे। तो देखो इसको हम लिख रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा क्या, तो कैसे भी मैंने अरेंज करके यहाँ पे छोटा छोटा लिख दिया है, समझो। इसको मैंने ऊपर लिखा है, इसको मैंने नीचे लिखा है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये पलट जाएगा, समझ में आ रहा। अब देखो क्या चीज़ें कट जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे लिमिट लिखना आपको, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ें कट सकती है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, ये आपका कट जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका, यहाँ तक आपका ये कट जाएगा, है ना। तो फाइनल आपका क्या बचेगा, देखो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर देखो क्या बचेगा, 1 प्लस n प्लस 1 अल्फ़ा बचेगा आपका ऊपर, ओके। नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस n प्लस 1 बीटा बचेगा, है ना, ये चीज़ें बचेगी। अब सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो
इसमें से आप जो है क्या कॉमन कर सकते हो, n कॉमन कर लो। तो जब n कॉमन करोगे तो देखो ऊपर क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे n है नहीं तो 1/n हो जाएगा, प्लस यहाँ पे n आप निकाल लोगे। देखो जब इसमें से आप n निकाल लोगे तो ये यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 1/n बचेगा और अल्फा आपका एज इट इज। ओके, इसमें से आप n निकाल लो तो ये 1/n हो जाएगा, और यहाँ पे आपका प्लस, यहाँ पे n निकालोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, और ये बीटा एज इट इज, ये कट जाएगा। सिंपली आप जो है इसमें पुट करो और n की जगह पे इन्फिनिटी, तो 1/infinity प्लस 1 प्लस 1/infinity अल्फा, और 1/infinity प्लस 1/infinity के यहाँ पे बीटा हो जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा वैल्यू इसका, यहाँ पे इसका मान 0, ठीक है, इसका मान 0, तो यहाँ पे अल्फा आएगा ऊपर और नीचे आपका बीटा आएगा। तो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू n प्लस 1 डिवाइड बाई इवन जो आया अल्फा बाई बीटा आया, ठीक है। तो हम देखो हम यहाँ पे देखेंगे बाई डी, ये कोई नंबर तो आया नहीं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कंडीशन हमें अप्लाई करना होगा बाई डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। बाई डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से हम जानते हैं ये क्या है फ्रेंड्स, आपका के है, ठीक है। तो हम जानते हैं अगर के की वैल्यू जो है, यहाँ पे के की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होती है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्जेंट बोलते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो डाइवर्जेंट में लिख रहा हूँ पे, देखो की जगह पे आपको अल्फा बाई बीटा पुट करना है ना। तो ये देखो क्या हो जाएगा, बीटा इधर हो जाएगा तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो जाएगा। तो अल्फा जब बीटा से बड़ा होगा, जब अल्फा बीटा से बड़ा होगा तो आइए आपका डाइवर्जेंट होगा, है ना। अब दूसरा कंडीशन हम जानते हैं कि के जो है 1 से कम होता है तो ये कन्वर्जेंट होता है ना। तो के की जगह पे क्या है आपका अल्फा बाई बीटा है और लेस देन 1, तो बीटा इधर हो जाएगा तो अल्फा यहाँ पे बीटा, ठीक है। तो ये जो है अल्फा कम होना चाहिए बीटा से, तब आपका कन्वर्जेंट होगा, समझ में आ रहा है। अभी एक और चीज़ बाकी है, ठीक है, अगर 1 की इक्वल हो जाए, अल्फा बाई बीटा 1 की इक्वल हो जाए, मतलब कि 1 की इक्वल हो जाए, एक और कंडीशन होता है जिसमें वो फेल हो जाता है डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो वेन के इक्वल टू 1, यानी के की जगह पे अल्फा बाई बीटा इक्वल टू 1 हो जाए, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए, तो अल्फा इक्वल टू बीटा फ्रेंड्स अगर हो जाए तो टेस्ट फेल हो जाता है आपका, ठीक है, क्योंकि 1 की इक्वल पे टेस्ट काम करना बंद कर देता है। तो जब ये काम करना बंद करता है तो हम क्या करेंगे, दूसरा टेस्ट यूज़ करेंगे। तो वेन अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, मतलब अल्फ़ा बीटा के इक्वल हो जाए, तो इवन क्या होगा आपका, देखो कहाँ गया इवन, ये रहा आपका इवन, है ना। तो ये आपका इवन है, जब अल्फ़ा बीटा के इक्वल हो जाए, तो देखो अल्फ़ा बीटा के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। मतलब जहाँ जहाँ पे आप अल्फ़ा देख रहे हो वहाँ पे सिंपली आप बीटा पुट कर दो, या जहाँ पे बीटा देख रहे हो वहाँ पे सिंपली आप अल्फ़ा पुट कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ बीटा इसमें दिख रहा है उसमें मैं अल्फ़ा पुट कर रहा हूँ। तो देखो नीचे आपका बीटा है तो उसकी जगह मैं अल्फ़ा पुट करूँगा, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 × 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा डॉट 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 1 प्लस n अल्फ़ा, नीचे 1 × 1 प्लस, देखो अब नीचे बीटा है लेकिन अल्फ़ा पुट करना हमें कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, 1 प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा और 1 प्लस n अल्फ़ा हो जाएगा, तो सेम आ जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इवन इक्वल टू आपका यहाँ पे 1 आ गया। तो जब हम लिमिट्स लेंगे यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un, ठीक है, तो वो आपका 1 आएगा। ओके, आपने बोला कि आप बोलोगे कि कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करो, कंपैरिजन टेस्ट कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है, भी नहीं निकाल पाओगे, तो कंपैरिजन टेस्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते। और बात रहा पी सीरीज़ का, तो पी सीरीज़ जैसा फॉर्मेट दिख नहीं रहा मुझे, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक ही आपका कंडीशन बचा, ठीक है, उसी से जो है आप निकाल सकते हो, वो आपका है कॉचीज़, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पे बाई कॉचीज़ भी निकाल नहीं सकते, पी सीरीज जैसा दिख नहीं रहा है, तो एक ही बचा आपका बाई कॉचीज़ फंडामेंटल टेस्ट फॉर
डाइवर्जेंस। वो क्या बोलता है फ्रेंड्स यहाँ पे, वो बोलता है लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर इवन नॉट इक्वल टू 0 है तो डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू आई, ठीक है, इवन जो कि 1 आई है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हैंस समेशन ऑफ इवन इज क्या होगा फ्रेंड्स, सॉरी डाइवर्जेंट होगा। जब 0 के इक्वल नहीं आता है तो हम बोलते हैं डाइवर्जेंट होता है समेशन ऑफ इवन, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट है आपका, ठीक है, फाइनली वी गेट, हमें मिला यहाँ पे क्या मिला कि जब अल्फ़ा जो है ग्रेटर देन बीटा हो रहा है तो डाइवर्जेंट हो रहा है, और जब अल्फ़ा बीटा के इक्वल हो रहा तो भी आपका डाइवर्जेंट हो रहा था। यहाँ पे इक्वलिटी का भी साइन देंगे और लिखेंगे यहाँ पे डाइवर्जेंट। और जब अल्फ़ा जो है लेस देन बीटा हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट, है ना। तो ये आपका आंसर है फ्रेंड्स। तो ये था कंप्लीट सोल्यूशन प्रॉब्लम्स 9.4 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन छूटा है तो उसको करो, नहीं होगा तो बताना मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।